यूनिफॉर्म कोड नहीं बताया गया था। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मैं बता देता हूं, जी मैं बता देता हूं। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 धारा 133 सब क्लॉज 2 जिसमें समान पोशाक का जिक्र है, और आज कोर्ट ने भी कहा है कि कानून को मानेंगे, भावनाओं को नहीं। अच्छा, अंबर जैदी बोल रही हैं, ऑडियो दे दीजिए अंबर जैदी का। झुका के रखिए। अमन, क्या मैं सुनाई, मेरी आवाज सुनाई आ रही है? अब आप बोलिए अंबर जैदी, अब आप बोलिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, जिसको देखिए वो सिखों के टर्बन और कृपान की बात करता है कि अगर उनको इजाजत है। सिखों का, सिख धर्म ही एक वाहिद धर्म है हमारे देश में जिसकी रिलीजियस आइडेंटिटी उनके कोर बेसिक प्रिंसिपल, रिलीजियस प्रिंसिपल्स में आती है। हिजाब, बुर्का, निकाब, अबाया इस्लाम का कोर प्रिंसिपल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम जहां पे, अमन आपने बात की कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 जिसमें क्लॉज की आप बात कर रहे हैं 133, वो वाजे है, क्लियर है। आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 25 की, वो एक अलग है। वो हमारे पर्सनल लाइफ में हम जब स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में कानून ऑलरेडी है, वहां पे आप जाते हैं और एक हिजाब को, उस समय जब देश में 5 राज्यों में कानून चल रहे हैं, अचानक से आप हिजाब को ओढ़ के जाने लग जाते हैं और उसको राजनीतिक समर्थन भी मिलता है। वो शिक्षा के संस्थान जहां हम सब बराबर होते हैं, वहां हिजाब पहन के जाते हैं। सबसे पहले तो खुद आपको अलगाववाद तो खुद कर देते हैं, और फिर इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये अलगाववाद का समर्थन ही, राजनीतिक समर्थन मिलता है। ये महिला अधिकार की बात नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको एक अलग ही अंत, खतरनाक अंत देने की कोशिश की जा रही है इसको राजनीतिक समर्थन देकर। तो ये महिला अधिकार का मुद्दा नहीं है। आप अपने पड़ोस में नहीं ये ईरान में देख लीजिए, कितनी सारी महिलाओं ने अपनी जिंदगी खोई है, कितने सालों से जेल में है। तो ये महिलाओं की चॉइस की बात नहीं है। आप महिलाओं को चॉइस ही नहीं देती। जब आप ये साबित करने की कोशिश कर जाते हैं कि अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो आप बुरे हैं, और आपने बुर्का पहना है, आपने निकाब पहना है तो आप बहुत अच्छे और आप जन्नत में जाएंगे, तो ये चॉइस रह ही नहीं जाती। ये एक रिग्रेसिव मानसिकता है और एक पॉलिटिकल सोच है, आइडियोलॉजी है जिसको यहाँ पे स्थापित और साबित करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के समय में। आप ओवैसी जी को दीजिए, देखिए उन्होंने कैसे मंच से उसकी, छोड़िए चुनावी बात नहीं करेंगे आज, छोड़िए चुनावी बात नहीं करेंगे, चुनावी बात करेंगे ही नहीं आज। अंबर जैदी, चुनावी बात नहीं करेंगे। आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शुभरास्ता मैं आपके पास आ रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये रिग्रेसिव सोच है क्या। आज कह रहे हैं कि हिजाब में पढ़ने जाओ, ये बच्चियां बिना हिजाब के जाएंगी नहीं। कल को कहेंगे कि कोएड में मत पढ़ो, लड़कों के साथ मत पढ़ो। फिर कहेंगे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो कोई ये छोटी छोटी बच्चियां शौक से तो हिजाब और बुर्का नहीं पहन रही है, कोई दबाव होगा, कोई पारिवारिक कट्टरपंथी कुछ होगा। शौक से तो बच्चियां नहीं पहन रही ना, क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं ना बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये खुद 5 मिनट के लिए मास्क नहीं लगाते, इनका दम घुटने लग जाता है। शुभरास्ता जी, बिल्कुल ठीक बात है। कुनिका जी 1 मिनट आ रहा हूं, कुनिका जी 1 मिनट आ रहा हूं, मैं एक एक करके सबको मौका दे दूं, फिर आप। रिग्रेसिव सोच है तो हम हिंदुओं में जो पल्लू लेती हैं औरतें, गलत है क्या? हाँ बिल्कुल, घूंघट नहीं, स्कूलों में नहीं, स्कूलों में नहीं, बिल्कुल सही कुनिका जी, बिल्कुल सही आपने कहा। चॉइस होनी चाहिए, मर्जी से। हम कोई नहीं होते, कोई पुरुष कोई नहीं बताने वाला कि भाई घूंघट कर नहीं कर, बुर्का कर नहीं कर, हिजाब कर नहीं कर, मर्जी होगी ना उसकी। अब ये छोटी छोटी बच्चियां मर्जी से तो हिजाब और बुर्का नहीं पहन रही हैं, और अगर पहन भी रही है मर्जी से तो स्कूल कोई धार्मिक अखाड़ा तो है नहीं, इसलिए डिबेट लंबी है। आप घूंघट के भी खिलाफ और हिजाब के भी खिलाफ, कुनिका जी, दोनों तरफ। अगर वहां भगवा लहराया जा रहा है वो भी गलत, और हिजाब है वो भी गलत। स्कूल में इन चीजों की जगह ही नहीं है। हम जब पढ़ते, हमारे साथ में कौन बैठा उसका धर्म नहीं हमें पता होता था। कुनिका जी, हमारे साथ कौन बैठा है हमें धर्म नहीं पता होता था। ये धर्म की दीवार खड़ी की जा रही है, ये अलगाव की भावना होती है, एलिनेशन की भावना होती है। बच्चों का कोई धर्म नहीं होता। बस एग्जैक्टली, ये किसने की, ये अच्छा, ये पता करेंगे, लिंचिंग, अदराइजेशन, ये जो हो रहा है हमारे देश में, जी जी, इसके वजह से उन्हें अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुभरास्ता एक बार बोल ले, एक एक करके सब बोल पाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू जाना जरूरी है। शुभरास्ता आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोले। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में आपको अदर फील करने के लिए कि मैं अदर हूं, मैं मेजॉरिटी, कोई भी, मैं मेजॉरिटी का मतलब सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ। मैं चांदनी चौक के अमुक इलाके में शायद एक हिंदू होने के नाते मैं अदर हो सकती हूँ। कश्मीर की घाटी में आज की स्थिति में भी मैं हिंदू होने के नाते अदर फील कर सकती हूँ। या एक पैनल में, आज इस पैनल में जो कि महिलाओं से डोमिनेटेड है पैनल, उसमें अमन जी आप एक अदर फील कर सकते हैं। तो ये अदराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हमेशा एक मास्टर कार्ड की तरह स्वाइप किया जाता है, इस पे चर्चा बंद होनी चाहिए। अब हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इस लोकतांत्रिक देश में हमारे पास कुछ फ्रीडम है, हमारे पास कुछ स्वतंत्रता है,
जिसको असर्ट करने का राइट हर एक सिटीजन का है, बिल्कुल। लेकिन किसी की बेवकूफी का और किसी की बेख्याली का, आपको हिंदू धर्म में क्या है नहीं है उस पे आपको आपकी एक स्वतंत्र राय है जिसका कोई देना नहीं है वास्तविकता से। आप भारत के गांव में गई नहीं है, आप देख नहीं पा रही हैं कि पल्लू ली हुई महिलाएं या बुर्का पहनी हुई महिलाएं, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, वो कितने सशक्तता से अपने आप को रख रही हैं, उस पे आपका कोई मंतव्य नहीं, क्योंकि आपने उस क्लास के साथ, आपने उस कम्युनिटी के साथ कभी सरोकार ही नहीं रखा। लेकिन टेलीविजन पर आकर के इतनी बड़ी बात कह देना कि कुरान में ऐसा लिखा गया है अतः ये रिलीजियस आइडेंटिटी का हिस्सा है, हिंदू धर्म कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करता, ये आइडेंटिटी का हिस्सा कैसे हो सकता है, इस तरीके की बचकानी बात से हमें बचना पड़ेगा। मैं अंबर जैदी जी का और शाइस्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत प्रामाणिक तरीके से और बहुत ही ज़हीन तरीके से अपनी बात रखी है। जब आप स्कूल की बच्चियों की बात करते हैं अमन जी, या हम अपने देश में जब स्कूल गोइंग किड्स की बात करते हैं, स्कूल गोइंग किड्स के लिए यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि वहां पे मल्टी प्लूरल इस तरीके के शब्द बच्चे प्रोसेस नहीं कर सकते। वहां पे आप बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहते हैं ताकि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड से आ रहा हो, वो एक सूत्र में बन सके और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाई कर सके। वहां पे एक रीजन है कि यूनिफॉर्म दिया जाता है। उस यूनिफॉर्म के साथ मैं पढ़ी हूँ एज कोएड स्कूल में, मैं पढ़ी हूँ मिशनरी और कैथोलिक स्कूल में, मैं डीपीएस में भी पढ़ी हूँ। हम लोगों के यहाँ सिंपल छोटी अगर हम लोगों एक हल्का सा अगर मेकअप करके चले जाते थे तब तो बवाल हो जाता था। क्यों किया जाता था? ताकि किसी को ऐसा फील नहीं हो कि अमुक व्यक्ति एक अमुक बैकग्राउंड से आ रहा है और इसको इस हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाए। तो अगर आप स्कूल में जाने का अपनी बच्चों को निर्णय लेते हैं कि मैं अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को अमुक स्कूल में डाल रहा हूँ या रही हूँ, तो फिर आपको स्कूल के नियम से बंधना पड़ेगा। उसमें अगर आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी थ्रेटन हो रही है तो आप फिर, जैसा कि कहा गया, आप उन अखाड़ों में जाइए जहां पर रिलीजियस शिक्षा दी जाती है। और जब व्यक्ति कॉलेज में पहुंच जाता है तो फिर बुर्का पहनना हो, हिजाब पहनना हो, मिनी स्कर्ट पहनना हो, स्लीवलेस रहना हो, इसकी जिम्मेवारी आप महिलाओं, आप लड़कियों के हाथ में देकर के तो छोड़िए। आप 18 साल तक लड़कियों को ट्रेन कीजिए, जिस भी हिसाब से आपको ट्रेन करना है, लड़कियों या लड़कों दोनों की मैं बात कर रही हूँ, संस्कार दीजिए और 18 साल के बाद छोड़ दीजिए ना कि उनको अपना जीवन कैसे जीना है। ये कौन ठेकेदार है जो आकर के हर बार बताते हैं फ्रीडम का मायने ये है? भाई फ्रीडम का मायने ये है कि मैं अपनी बात रख सकूं, और फ्रीडम का मायने ये नहीं है कि देश का राजनीतिक शाइस्ता और कुनिका जी आ रहा हूं, मुझे मेरे शरीर को एक अखाड़े की तरह यूज कर लिया गया, कौन की तरह यूज कर लिया गया। मैंने भी इसलिए, मेरी भी डिबेट का मर्म यही है आज कि बच्चों का स्कूल में कोई धर्म नहीं होता है, सब बराबर होता है। यूनिफॉर्म जो लैटिन इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब है यूनिफॉर्म, उसमें चॉइस का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब सबकी चॉइस हो गई तो फिर स्कूल में तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। मैं कुनिका जी और शाइस्ता जी आ रहा हूँ, मैं एक कमेंट जाकिया सोमन का ले लेता हूँ। जाकिया जी, आपका क्या पक्ष है इसमें? आप किस तरफ है? मतलब क्या हिजाब के साथ पढ़ाई या नहीं, ये जो ठीक है नहीं?